हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसकी एक्सरसाइज 1.6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.6 है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। ओके, तो अब हम जो है नंबर सीक्वेंस में रिलेशन क्या है उसे रीड करेंगे। ऑफन शेप सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंसेस इन सरप्राइजिंग वे। सरप्राइजिंग वे में जो है सीक्वेंस जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं नंबर सीक्वेंस के। Such relationships can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and the related number sequence. ये जो इस तरह का रिलेशनशिप होता है ना, वो स्टडी करने में और अंडरस्टैंडिंग करने में शेप सीक्वेंस को जो है और नंबर सीक्वेंस को हमारी जो है क्या करता है, हेल्प करता है। एग्जाम्पल जैसे द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग एट। हमने जो अभी 1.5 में जो हमने जो रेगुलर पॉलीगन का जो है शेप सीक्वेंस देखा था, उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा था। उसमें जो है 3 नंबर से, जैसे 3 साइड्स, जैसे ट्राइंगल था उसमें 3 साइड्स होती है, और उसके बाद जो है क्वाड्रिलेटरल था उसमें 4 साइड्स होती है। तो इस तरीके से 3 नंबर से वो स्टार्ट होता था, 4 5 6 7 8 9 10 तक। ये हमारे क्या है, काउंटिंग नंबर्स। तो इसमें क्या शो कर रहा था, वो काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस शो कर रहा था रेगुलर पॉलीगन में। That is why these shapes are called respectively regular triangle। तो वो शेप्स जो है क्या हमें क्या कहलाती हैं, मतलब शेप्स को क्या थी। तो पहला था रेगुलर ट्राइंगल, मतलब उन शेप्स को हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल को हम कहेंगे रेगुलर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, पेंटागन कहेंगे हेक्सागन, हेप्टागन, ऑटागन, नोनागन, डेकागन एक्सेट्रा रेस्पेक्टिवली। The word regular refers to the fact that these shapes have equal length, sides and also equal angles। ये जो वर्ड रेगुलर है ना, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ये जो रेगुलर वर्ड जो आया है हमारा, इस वर्ड का हमारा क्या मीनिंग है। तो जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब ये है कि रेगुलर वर्ड का मतलब है कि शेप्स की जो साइड्स है ना, किसी भी शेप्स की साइड्स और उसके एंगल, शेप्स की साइड और एंगल क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। द वर्ड रेगुलर रेफर्स टू द फैक्ट दी शेप्स एंड इक्वल लेंथ एंड साइड्स इक्वल। रेगुलर का मतलब है कि उसकी साइड और जो एंगल है ना, वो इक्वल होंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, रेगुलर कहेंगे। जिस भी शेप की साइड और एंगल जो है इक्वल होंगे, उसे ही हम जो है रेगुलर कहेंगे। अब वो रेगुलर चाहे ट्राइंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या हेक्सागन हो। अगर ट्राइंगल में जो है हमारे शेप्स और एंगल्स इक्वल है तो हम उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, लेकिन वो रेगुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ओके, क्योंकि उसकी साइड्स और एंगल्स जो है इक्वल हैं। इसी तरीके से स्क्वायर में भी है, स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और उसकी साइड्स भी चारों इक्वल होती हैं, तो वो भी एक रेगुलर स्क्वायर है। आल्सो लुक द सेम, वी विल डिस्कस एंगल्स इन मोर डेप्थ इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब जो है हम एंगल्स के बारे में जो है डीपली जो है नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। द अदर शेप सीक्वेंस इन टेबल 3 ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद नंबर सीक्वेंस। टेबल 3 के बारे में भी मैं आपको जो नंबर सीक्वेंस दिया गया था शेप्स का, वो भी मैं आपको रीड करा चुकी हूँ 1.5 चैप्टर में। जो 1.5 एक्सरसाइज थी उसमें आपको मैं रीड करवा चुकी हूँ। तो चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो एक एक करके पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिगर इट आउट का। तो फिगर इट आउट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप्स इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इसमें कह रहा है जो रेगुलर पॉलीगन की जो साइड्स है ना, उसको काउंट करो। उसके बाद क्या करना है, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। जब हम साइड्स को काउंट कर लेंगे तो वो कौन से नंबर सीक्वेंस को शो कर रहा है, कौन से नंबर सीक्वेंस को बता रहा है। तो नीचे देखिए रेगुलर पॉलीगन्स दिए गए हैं, ये रेगुलर पॉलीगन्स दिए गए। अब इसमें हमें जो है इनकी साइड्स काउंट करनी है। तो पहली साइड में आपको कितनी दिख रही है, 3 साइड्स दिख रही हैं। इसमें कितनी साइड दिख रही है, 4 साइड्स। देन इसमें 5, देन 6, देन 7, इसमें 7 साइड्स हैं, इसमें 8 साइड्स हैं, इसमें 9 साइड्स हैं, इसमें 10 साइड्स हैं। ओके, ये साइड्स हो गई ना इनकी। ये 4 साइड्स वाला है, ये 5 साइड्स वाला है। ओके, तो इस तरीके से मैंने साइड्स काउंट करके हमें ये पता करना है कि ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है।
तो 3 4 5 ये हमें कौन सा हमें नंबर सीक्वेंस मिलता है? वी विल गेट काउंटिंग नंबर ऑफ सीक्वेंस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप्स इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अभी कह रहा है जो रेगुलर पॉलीगन्स में जो कॉर्नर्स है ना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि रेगुलर पॉलीगन्स में जो कॉर्नर्स हैं वो मतलब उनके वो कितने होते हैं, मतलब कॉर्नर्स जो है रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में कॉर्नर्स भी आप देखेंगे, अगर ये 3 साइड्स वाला है ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल 3 साइड्स वाला है तो इसके कॉर्नर भी 3 हैं। ये 4 साइड्स वाला है क्वाड्रिलेटरल, तो इसके कॉर्नर भी कितने हैं? 4 हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चला है कि जितनी ही साइड्स होंगी उतने ही क्या होंगे? कॉर्नर्स होंगे। तो डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, क्या आपको सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस मिला? तो हम क्या लिखेंगे? यस, हमें सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस मिला है। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन, आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड साइड्स आर इक्वल, क्योंकि जितने ही कॉर्नर्स होते हैं उतनी ही साइड्स होती हैं, इसलिए नंबर ऑफ कॉर्नर्स और साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। इसको रब कर देते हैं। इस तरीके से आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप्स इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स। ये जो कंप्लीट ग्राफ का जो नंबर सीक्वेंस दिया, कंप्लीट ग्राफ का जो शेप सीक्वेंस दिया हुआ है ना, इसके हमें क्या, हमें इनकी लाइंस काउंट करनी है। क्या करनी है? हमें नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है और उसके बाद हमें बताना है कि विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, हमें इसके बाद कौन सा नंबर सीक्वेंस मिला। तो चलिए देखते हैं इनकी लाइंस काउंट करके। आप यहाँ पे लाइन काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितनी लाइन्स हैं? यहाँ पे 1 लाइन है। देन इसमें कितनी लाइन्स हैं? 1 2 3 लाइन्स है। तो यहाँ पर 3 लाइन्स होगी, यहाँ 1 लाइन्स होगी। अब इसमें लाइन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6, तो यहाँ 6 लाइन्स हैं। इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, और अंदर भी आप जब डायगनल्स इसके काउंट करेंगे तो अंदर के डायगनल्स भी क्या हैं? 5 ही हैं। तो 5 5 क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे लाइन्स। इसके अंदर हमारी कितनी लाइन्स होंगी? यहाँ पर हमारी कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। 6 प्लस इसके अंदर हमारे जो है 9 डायगनल्स है और टोटल हो जाएंगे 15। तो ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है? तो ये हमारा जो है 1 3 6 10 15 जो है हमारा ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों है? बिकॉज दीज नंबर्स मेक्स द ट्राइंगल्स, क्योंकि नंबर से हमारे क्या बनते हैं? ट्राइंगल्स भी बनते हैं। वो पीछे भी आपको पढ़ाया जा चुका है कि कैसे ट्राइंगल्स बनेंगे इन नंबर से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हाउ मैनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप्स ऑफ द सीक्वेंसेस ऑफ स्टैक स्क्वायर्स। अब ये स्टैक स्क्वायर्स का क्या दिया गया है? पैटर्न दिया गया है, मतलब शेप्स का एक सीक्वेंस दिया गया है। इसमें बताना है आपको कि स्क्वायर्स कितने हैं। इसमें जो काउंट करके बताना है कि कितने स्क्वायर्स हैं और विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव। तो फिर ये कौन सा नंबर सीक्वेंस दे रहा है, इसमें बताना है। तो पहले हमें स्क्वायर्स काउंट करने हैं। यहाँ पे 1 स्क्वायर है, यहाँ पे 4 स्क्वायर्स हैं। यहाँ काउंट कर लेते हैं, इधर से 3 है, इधर से 3, तो हो जाएंगे 9। सॉरी, हाँ जी, तो ये 3 है, ये 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कर देना है हमने, तो 9 हो जाएगा। इधर से कितने हैं? 1 2 3 4 है, और इधर से भी 1 2 3 4, 4 4 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा। ओके, इधर 5 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो ये कौन से नंबर सीक्वेंस मिल रहे हैं? कि हमें नंबर सीक्वेंस मिल रहे हैं स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। आप देख रहे हैं ये 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये स्क्वायर नंबर सीक्वेंस है। तो हमें कौन से नंबर सीक्वेंस मिले? स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। कैन यू एक्सप्लेन वाई? बिकॉज दीज नंबर मेक्स द स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? स्क्वायर बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हाउ मैनी लिटिल ट्राइंगल आर देयर इन ईच शेप्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक ट्राइंगल्स। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि इस ये जो शेप दी हुई है ना, हमें इसके अंदर कितने लिटिल ट्राइंगल्स हैं ये हमें काउंट करने हैं। और विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, और ये हमें कौन सा नंबर सीक्वेंस दे रहा है? कैन यू एक्सप्लेन वाई, और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हमें बताना है।
चलिए पहले ट्राइंगल काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल, ये फर्स्ट में 1 का ट्राइंगल है। यहाँ आप काउंट करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं। अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट में 1 और फिर 3, यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स यूज़ करेंगे, 3 ट्राइंगल्स यूज़ करें, यानी कि हमारे ऑड नंबर यूज़ करके यहाँ पे 1, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पे 5। ऑड नंबर से हमारे क्या बनते हैं, स्क्वायर नंबर्स बनते हैं, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर अगर आप काउंट भी करेंगे ना तो यहाँ पे 9 ट्राइंगल्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ऐसे भी काउंट कर लिए, 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, 9 हो जाएंगे। यहाँ पर 1, फिर यहाँ 3 होंगे ट्राइंगल, फिर यहाँ 5 हो जाएंगे, फिर 5 के बाद 7, तो 7 5 12, 1 12 12 3 15 और 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 25 ट्राइंगल्स है इसके अंदर। तो हमें कौन सा नंबर सीक्वेंस मिल रहा है, स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है यहाँ पर भी। और क्यों है ऐसा, क्योंकि बिकॉज दीज नंबर्स मेक्स ट्राइंगल, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, ये स्क्वायर नंबर से हमारे क्या बनते हैं, ट्राइंगल बनता है। स्क्वायर नंबर से भी हमारा क्या बन जाता है, ट्राइंगल बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस। ये स्नोफ्लेक सीक्वेंस है कोच, ठीक है। 1 रिप्लेसेस ईच लाइन सेगमेंट, इसके अंदर क्या गया है, एक लाइन सेगमेंट को, मतलब एक लाइन सेगमेंट को इन्होंने कैसा बना दिया, ऐसा बना दिया। एक लाइन सेगमेंट से इन्होंने 4 लाइनें बनाई हैं, मतलब कि एक लाइन से इसको किसने कितने में डिवाइड किया है, 4 लाइनों में डिवाइड किया है। 1 2 3 और 4, 4 लाइनों में एक लाइन को डिवाइड किया है। डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स, और इसे कई बार किया गया ऐसे, दिस द चेंजेस बिकम टीनियर एंड टीनियर विद वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट। और इससे क्या हो गया, छोटे छोटे लाइन सेगमेंट, ये देखिए इसके अंदर छोटे छोटे लाइन सेगमेंट बन गए हैं। हाउ मैनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर ईच शेप ऑफ कोच स्नोफ्लेक, इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट बने हैं वो हमें बताना है। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस क्या होता है, द, अब आंसर भी दे दिया गया है इसमें। इसमें आंसर कैसे निकाला है, 3 12 और 48 है, मतलब ये 3 लाइन सेगमेंट है, इसमें फिर बताया 12 है, फिर इसमें 48 बताया गया है। यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया है। इसमें क्या बोला है, इसमें 3 है, इसमें 12 लाइन सेगमेंट है, इसमें 48 है। इसके बाद देन हमें कैसे निकालना है, यहाँ पे बताया हुआ है, पहले 3 टाइम्स करिए, फिर इसके बाद पावर ऑफ 4, तो पावर ऑफ 4 पहले 4 की पावर 1, इसके बाद हम क्या ले लेंगे, 4 की पावर 2 ले लेंगे, उसके बाद हम क्या ले लेंगे, 4 की पावर क्या कर देंगे, हम 3 कर देंगे, फिर हम क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 कर देंगे। तो हमें जो है नंबर्स देखिए यहाँ पर कैसे मिल जाएगी, जब हम 4 की पावर 1 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, फिर हम 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 करेंगे तो 48 नंबर मिलेगा, फिर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 कर देंगे तो 192 नंबर मिल जाएगा, फिर हमें देन 768 मिल जाएगा। हमने 4 की पावर 4 कर दी है। यहाँ पर बताया भी हमें कैसे निकालना है। तो दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस, यही हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सीक्वेंस है। तो आई होप आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है इस क्लास का, और अब सेकंड चैप्टर के लिए आने वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखना। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।